देखो ये क्वेश्चन नंबर पहला ही था, हमने पूरा फिगर बेटा जो जो प्रूव करना हो सारा लिख दिया। ठीक बेटा, ए सी पी, ए सी पी, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंट की बजाय हमने ए बी डी लिख दिया बेटा। अब आप एक तो जैसे यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो कॉन्ग्रुएंट के सारे रूल आपको पता होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट क्या हो, कब हो, कैसा हो भाई। कॉन्ग्रुएंट के रूल बेटा अपने पास, एक तो तीनों साइड 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 हो, एक साइड एंगल साइड बेटा, एक एंगल साइड एंगल, और एक हो आर एच एस। ये चार रूल आपके पास। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक जैसे, एरिया तक इक्वल हो जाना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिमिलर का अलग हो, सिमिलर मतलब जैसा एक फैन देखिए छोटा बड़ा, ये सिमिलर होंगे भाई। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया जैसा आपके सीलिंग फैन दो, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम साइज, बिल्कुल दोनों सेम, सब चीज सेम होनी चाहिए उनकी। मतलब आ जाए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब अलग हो, सिमिलर का मतलब अलग हो। सिमिलर तो मतलब जरा देखने में एक जैसे लग रहे भाई, ठीक है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे लग रहे हैं और बिल्कुल सारे एरिया भी सब चीज बिल्कुल एक जैसे हैं उनके। अभी हमें दोनों बराबर दिखाने बेटा। बराबर के लिए देखो चार में से कोई से हाथ ढूंढेंगे। पहले तो ट्रायंगल देखो एबीडी है कहां से बेटा, ट्रायंगल ये तो एबीडी तो ये है वाला अपना, और बेटा एसीडी ये वाला है ना। इसमें देखो मिल गया भाई, ए बी किसके इक्वल है बेटा, देखो गिवन में है ना। तो सीधा सीधा ए बी इज इक्वल टू ए सी कहां से है बेटा, गिवन दे रखा क्वेश्चन में भाई। और बेटा बी डी ना इसके इक्वल है, देखो बी डी और डी सी इक्वल, ये भी गिवन हो गया। और बेटा ये देखो कॉमन हो गया दोनों में बराबर, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया कॉमन। तो तीनों साइड मिल गई। अब तीनों साइड तो पहले वाला रूल लग गया भाई, एंड हटाओ, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी, प्रॉपर्टी का नाम बेटा साइड साइड साइड, और बाय सी पी सी टी। देखो आपको वैसे भी देखो बेटा थर्ड पार्ट में 1 और 2 बराबर दिखाना था ना बराबर, तो यही कर दो ना। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा 1 और 2 बराबर नहीं होंगे, बताओ नहीं होंगे भाई। बाय सी पी सी टी जब सारे साइड बराबर होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होंगे भाई इनके, होंगे ना। वही लिख दो ऊपर ही पहले ही, ठीक है। अब इसमें आ जाओ बेटा दूसरे में, ए बी पी देखे कहां से, ए बी पी देख, ए बी पी यानी ऐसा इतना बड़ा लेना बेटा पूरा ट्रायंगल, और इधर से भी क्या करना पूरा ट्रायंगल। बीच की लाइन भूल जाओ, बीच में लाइन है क्या इसके, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखियो भाई, अब जा बेटा देखिए जो एपी कॉमन है पूरा नहीं बताओ पहले दोनों में, एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन, दोनों ट्रायंगलों में क्या भैया कॉमन। अब बेटा 1 और 2 अभी भी बराबर करा अपना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। देखो बाई सी पी सी टी, यहाँ देखो फ्रॉम 1 फ्रॉम कहां से भाई, रिलेशन फर्स्ट। देखो अभी तो प्रूव करा एंगल बराबर करा नहीं। अब देखिए जो भी एंगल बराबर होगा बेटा, नो देखो या साइड भी साइड के इक्वल है क्या बेटा, यहाँ लिख रहा है क्या लिख रहा, ए बी इक्वल टू ए सी, यू कहां से आया भाई, गिवन। तो देखो बेटा एंगल, देखो बीच में एक एंगल आ गया ना, देखिए साइड ये लगी प्रॉपर्टी भाई। अब एंड हटाओ इसका भी, सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, और बेटा प्रॉपर्टी का नाम साइड एंगल सिमिल मतलब कॉन्ग्रुएंट, और फिर बाय सी पी सी टी। देखो बेटा बाय सी पी सी टी इस बार क्या कर सको आप, इस बार ये कर सको ये साइड इस साइड के बराबर, बट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए पूरे बेटा, कर नहीं सकते। तो अब क्या लिखेंगे, यो साइड साइड के, देखो यहाँ प्रूव करना बेटा, यो करना नहीं तो यही कर, इसी में लिख देंगे बाई सी पी सी टी। देखो ये ट्रायंगल लिया ना हमने पूरा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड साइड के बराबर, जो भी एंगल बराबर है बेटा वही साइड भी इक्वल होंगी। तो बी पी इज इक्वल टू पी सी। लो जी हमारा देखो हमने कितना काम कर दिया, एक तो प्रूव कर लिया बेटा अपना, एक कर लिया। अभी ये बच रहा 3 4 बच रहा, 90 बच रहा, ठीक है। अब देखो 3 4 कहां से, 3 4 तो यहाँ भाई छोटे ट्रायंगल में बेटा, इसमें तो यहाँ क्या करेंगे 3 4 के लिए, इन ट्रायंगल ये छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लिखो, बी क्या बेटा देखिए बी डी पी, एंड ट्रायंगल उधर से ले लो बेटा सी डी पी, ठीक है, सी डी पी। बताओ ये कॉमन है का बीच में लाइन बेटा, इसमें देखो ध्यान से देख लो यहाँ, कोई नहीं हम साफ कर देंगे थोड़ा सा। ये ले रहे बेटा ट्रायंगल हम, ये वाला, और ये छोटा इतना,
यो BD तो इसके बराबर है बेटा, BD क्या है बराबर ना DC के। देखो यहाँ, देखो यहाँ गिवन अपना आप पूछ लेना, कम बराबर लग लगने से नहीं होने का, ये गिवन होगा या अपना प्रूफ रखा होगा वहां से ले सको आप, ठीक है। तो कहां से आया बेटा गिवन। और बेटे यो BPCP के बराबर, देखो यो भी लिखा आपने ना, BP इज इक्वल टू CP फ्रॉम रिलेशन कौन सा भाई, सेकंड, अभी प्रूव करा बेटा, तो हमने प्रूव करा भाई, प्रूव्ड लिख सको आप यहाँ, प्रूव्ड, ठीक है, अभी अभी प्रूव किया भाई, सही है। अब और तीसरा क्या लें बेटा पापा, भाई कॉमन, कॉमन PD कॉमन दोनों में, PD कॉमन भाई, PD इज इक्वल टू PD कॉमन, तो तीनों साइड बराबर होगी, समझ आएगा ना बात पक्का। क्या करा भाई, यह साइड बेटा इसके बराबर, यो कॉमन और यो इसके बराबर, यो यहां से ले लिया, देखो है ना। तो अब एंड हटाओ इसका, ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ट्रायंगल CD, ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगी SSS, और फिर बाय CPCT है ना, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्या लिखेंगे हम, एक तो 3 और 4 लिखो सबसे पहले, तो जो हमें जो लगती जिनकी भाई लिख दे बेटा 3 4। अब एक काम कर लो, ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 5 और 6 भी लिख लें, सही नहीं है, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई। अब एंड लिखा ना बेटा, यहाँ एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अच्छा एक बात और, ये 5 4 के बराबर क्यों नहीं हुआ भाई, ये 6 इसके इक्वल क्यों नहीं हुआ, बताओ क्यों 5 और 6 क्यों इक्वल, क्योंकि बेटा BD किसके इक्वल है CD के, तो इसके सामने का एंगल भी इसी के सामने के एंगल के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना आपको, जहां साइड इक्वल होंगे ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल अगर आपको इक्वल करने तो उनके सामने के एंगल इक्वल लिख सको आप, यहाँ उल्टे पुल्टे लिख सकते, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। अभी देखो भाई ये प्रूव है बेटा, अब देख यो यहाँ प्रूव कर दिया आपने 5 और 6 और 3 4 यहाँ आ गया बेटा, और 1 2 यहाँ आ गया, तो देखो 3 4 भी इक्वल हो गया बेटा, 1 2 तो हमने ही इक्वल कर दिया था कहीं, देखो फर्स्ट में हो गया, तो अपना ये पार्ट भी पूरा हो गया, हो गया। अब यहाँ देखो इसमें क्या करना बेटा, ये 5 6 ना इक्वल लाने थे, इक्वल तो हो गए, लेकिन 90 प्रूव करना ना, तो कैसे करेंगे बेटा इसे 90, नो बताओ ये B और ये P और ये C बेटा ट्रायंगल की साइड दी क्या पूरी, नो बताओ। ये देखो जब आप नो लिखोगे कभी भी कि ट्रायंगल ABC लिखोगे ना, ट्रायंगल लिखा होता है इसमें, यहाँ पे ट्रायंगल लिखा होता है ना शुरू में, हाँ, तो BC पूरी लाइन है कि नहीं है, जब पूरी लाइन होगी बेटा तो उस पर जितने भी एंगल बनाओगे आप, इन सबका सम बताओ कितना होगा, चलो बताओ। अगर ट्रायंगल ना होता, ट्रायंगल की साइड ना होती, फिर सोचना पड़ता, लेकिन इसको दे रखा ट्रायंगल ABC यानी BC पूरी सीधी लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो इसलिए ले लेंगे बेटा कि ले लो बेटा साइड BC एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, रेखिक युग्म हिंदी में, ठीक बेटा, इंग्लिश में लिख सको लीनियर पेयर, क्योंकि इनसे सीधी लाइन बन रही है भाई, अब सीधी लाइन बन रही तो 180, लेकिन 5 और 6 दोनों के यहाँ बराबर, तो जहाँ 6 है ना वहाँ 5 है वहाँ 6 ही लिख दो बेटा, क्योंकि दोनों के यहाँ पे इक्वल, सिंस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो हमने क्या करा 5 की जहाँ भी 6 रख दिया, दोनों को सम कर दो। इसे देख लियो, जब भी कभी 90 लाना होगा ना, अभी बहुत सारे यहाँ करना पड़ेगा काम आपको, जब भी एंगल 90 दिखाना होगा ना दोनों बराबर, तो वैसे यही प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों का सम 180, सही ना, बहुत सारे सवाल होंगे ऐसे। अब ये 2 अपॉन भेज दो, ये हो गया 180 अपॉन 2 बेटा कितना लगा 90, तो बताओ एंगल 5 एंगल 6 दोनों 90 हो गए, नहीं हो गए भाई, 5 6 इक्वल है दोनों भाई। अब बेटा जब 90 हो गए दोनों बताओ परपेंडिकुलर हो गएगा भाई, ये बताओ BP बेटा, हैंस क्या करेंगे भाई, AP कितने का एंगल बना रहा भाई BC के साथ में, इसका मतलब 90, और बेटा देखिए ये जो इक्वल थे ना BP PC के इक्वल, वो तो हमने पहले से प्रूव कर रखा, एंड यहां भी लिख दो BP इज इक्वल टू PC फ्रॉम, लिख दो भाई कहां से लिया, सेकंड पार्ट से प्रूव कर रखा पहले से ही। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई।